हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा सोनकर केएस आइडियल मैथ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग ने जानते हैं कि मैं क्लास 10th वालों बच्चों के लिए मैथमेटिक्स प्रोवाइड करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने पढ़ लिया था कि साइन जीरो का मान जीरो क्यों होता है। स्टूडेंट बहुत अच्छी से पढ़ लिया था। यदि स्टूडेंट्स हमारा वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट जाकर हमारा वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम कुछ उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि उसी का एग्जाम्पल है जो हम लोग त्रिकोणमिति में सभी 0 से लेकर 90 डिग्री का मान बहुत आसानी से निकाला था। बिल्कुल भी आज उस वही चीज सब अप्लाई होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को विलंब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए, तभी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टूडेंट जैसा कि आप सभी लोग ने जानते हैं कि मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है जो कि मैं पहला ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और हमें क्या दिया, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और क्या कह रहा है स्टूडेंट, कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री और भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज यहाँ पे क्या है। सबसे पहले क्या दिया हमें स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज, तो हम क्या कर ले रहे हैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक हमने क्या ले लिया, समकोण त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात नहीं है स्टूडेंट्स, आप जाए ऐसा बनाए समकोण, जाए उसको उल्टा बनाइए, जाए अपोजिट बनाइए, कैसो भी समकोण बनाइए, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप मीटोड पे जाइएगा। ठीक है, आपके बुक्स में कौन सा समकोण त्रिभुज बनाया गया इससे कोई मतलब नहीं, आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोण बी समकोण है, क्या कह रहा है, बी यानी समकोण हमारा क्या है, बी है। और क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी हम तब इसको ए मान ले रहे हैं और ये हमारा सी हो जा रहा है। ए बी सी एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और क्या कह रहा है स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कह रहा है, कोण ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, कोण ए बी सी। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे पहचानोगे हम कोण किसको मानेंगे, जाए आप कोण इसको मान लीजिए, जाए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रिक बता रहे हैं, यदि आपको कभी भी एंगल मानना हो तो एक चीज याद रखिएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फंडामेंटल चीज है। ठीक है, इस पे हम लोग कमांड करते हैं बहुत अच्छे से। क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो बीच वाला होता है उसी को आप एंगल ज्यादातर के माना कीजिए। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट जो है काफी अच्छे से आए और आपको ज्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम लोग उसी से करते हैं। देखिए हम लोग क्या लेंगे, 30 डिग्री हमारा एंगल हो गया सी। ठीक है, आप बीच वाला हमेशा एंगल माना करिए 30 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, भुजा बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी ए बी ज्ञात करना और ए सी, यानी ए बी की भुजा ज्ञात करना है और बी सी की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी फंडा है। क्या करेंगे स्टूडेंट, अब अगर देखिए एक चीज और इसमें होता, यदि इसमें 2 भुजा होती तो आप बहुत अच्छे से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही भुजा दिया है। एक ही भुजा कैसे निकालें, अब यहाँ पे हमें 2 भुजा निकालना है, बीसी निकालना है और एसी निकालना है। तो सबसे पहले हम वही अप्लाई कर रहे हैं। बीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए ताकि मैं भी जानूं। अरे यार 16 लेक्चर है, यानी 16 नंबर बाद ये 16वां लेक्चर है। आप लोग तो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिए होंगे और हमसे पहले आप लोग कर भी चुके होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए हमें बीसी निकालना है। पहले हम बीसी पे चलते हैं। बीसी हमारा क्या होगा, यानी बीसी यानी एक भुजा लेंगे, यानी ये बीसी क्या है, आधार है। आधार दिया है और क्या दिया है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। मान लीजिए आधार हमारा सीबी है। ठीक है, यानी बीसी जो है हमारा वो आधार दिया है। ठीक है, हमें वहां से बीसी की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, यानी आधार बटे यानी लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, 10 होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पे 10 होता है। यदि अब ये बात रही कंफ्यूजन की, यार भैया सर आपने ऐसा क्यों लिया, आपने क्यों एसी क्यों नहीं लिया, भैया एसी को भी ले सकते हैं आप। ठीक है, एसी क्या करेंगे, आप एसी निकाल लीजिए, क्या होता है, यानी कर्ण हमें मिल जाएगा और क्या दिया, लंब दिया है। और कैसे निकालेंगे, लंब बटे यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा,
आप बहुत अच्छी से जानते हैं कि लंब बटे कर्ण हमारा साइन होता है, ठीक है, लेकिन हम इसी से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे उससे करिए चाहे ऐसे करिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। क्या है, यानी हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हल डालिएगा, ठीक है, हल टेन सी है, एंगल सी है, तो एंगल सी टेन सी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, यानी टेन क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन आधार, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, और आधार क्या है BC दिया है, और एंगल सी की वैल्यू क्या दी है 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी 10 30 लिख लेंगे भैया, क्या लिखेंगे 35 बट्टे का BC। अब ये बताइए हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात की जो वैल्यू होती है हम लोग बहुत अच्छे से ज्ञात कर लिया था, ठीक है। अब ये बताइए कितना होता है 10 30 का मान क्या होता है भैया 1 बटे करनी में 3, ठीक है, 1 बटे करनी में 3, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 5 बट्टे का BC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 करनी में 3, क्या है भैया, यानी BC की जो वैल्यू आई है हमारे पास 5 करनी में 3। अब तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, दो भुजा मिल गई, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दीजिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई क्या करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, यानी अन्य दो भुजा कौन सा है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू मिल गई हमें, AB कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25, और BC क्या है 5 अंडर रूट 3, यानी 5 का स्क्वायर हमें 25 और 3, यानी किसी भी देखिए अंडर रूट है, ये अंडर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका गुणा 2 बार, यदि अंडर रूट में किसी संख्या से दो बार मल्टीप्लाई की जा रही है तो वही वैल्यू आएगी जो अंडर रूट में है, यानी 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा उत्तर 3 आ जाएगा, यानी 25, यानी 25 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स क्या आएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए, ठीक है। अब AC की वैल्यू की बात करें, AC स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ AC की बात करें क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 का रूट हम लेंगे, यानी 100 का रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई है, ठीक है। यदि समझ में आ गए हैं आ जा रहा है तो प्लीज हमें इतने अच्छी रिस्पांस दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के करूं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ गए, यदि समझ गए स्टूडेंट नोट कर लीजिए, यानी AC की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी हमें यही तो ज्ञात करना था भैया, AC की वैल्यू और BC की वैल्यू। यहाँ पे लिखिए AC की वैल्यू 10 आई, BC की वैल्यू क्या आई, BC की वैल्यू 5 अंडर रूट 3 आई। अब स्टूडेंट्स मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, यदि यहाँ पे आप ये मतलब अप्लाई कर चुके हैं इससे भी निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से फिर से शुरू से करना है आपको ना, एंगल आप ये मान के कर लीजिएगा, ठीक है, ये मैं आप लोग को करने के लिए दिया हूं, ये 30 मानिएगा, ठीक है, ये 30 मान के आप अपना दिमाग लगा के करिएगा। अगर ना है तो प्लीज हमें कृष्णा सोनकर 50 पर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ABC लिए थे यहाँ पे क्या ले लेंगे हम PQR ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी PQR, यानी Q क्या कह रहा है समकोण है, Q कोण समकोण है, यानी PQ कितना दिया 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, और PR कितना दिया हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमें एंगल का मान ज्ञात करना है, क्या कर रहा है कि कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यदि हमें भुजा का मान ज्ञात करता है तो दो भुजा यानी दिया है, तीसरी भुजा हम आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा के या निकाल लेते, उसका मान निकाल लेते। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमें एंगल यानी QPR ज्ञात करना है, और स्टूडेंट्स कह रहा
पी क्यू आर ज्ञात कीजिए, ये हमें पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे पी आर क्यू कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यानी दो एंगल की मान पूछा है। अब कैसे इसका मान निकालेगा स्टूडेंट, एक बात समझिए आप, यदि हमें एंगल ये लेना है, ठीक है, मान लीजिए एंगल ये ले रहे हैं, ये कब हमारा ये लंब हो गया, एंगल के सामने क्या होता है स्टूडेंट, लंब होता है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कर्ण हो गया। ठीक है, एंगल के सामने ये कब होता है, ये कंडीशन कब आता है कि जब ये लंब बटे कर्ण किस में होता है भैया, कॉस किस में होता है, लंब बटे कर्ण किस में होता है, हमारा साइन में होता है, साइन में होता है ना, लंब बटे कर्ण किस में, आप लोग को वीडियो में पहले ही बता दिए। आप लोग का बेसिक तो कंप्लीट ही हो गया है, तो अब इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, जल्दी ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी यहाँ पे क्या लेंगे, साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा भैया, साइन आर इज इक्वल टू आ जाएगा, यानी लंब बटे कर्ण क्या आ जाएगा 3/6। ठीक है भैया, आप लोग को समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ 3 इकाई 3 दूनी 6, यानी ये कब होता है, 1/2 किसका मान होता है भैया, आप लोग को साइन 30 का मान याद होगा। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, यानी साइन जो है साइन आर इक्वल हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, साइन 30 का, आप लोग को बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, अब ये साइन साइन देखिए क्रॉस क्रॉस कट जाए, जब इसे ट्रांसफर करेंगे ये बटे में आ जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये साइन साइन कट जाएगा, और जो आर की वैल्यू मिल गई हमें क्या आ गई 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे देखिए निकल गया। कोण पी क्यू आर, ये हमारा किसका मान है, कोण पी आर क्यू। स्टूडेंट देखिए, अगर आपको कभी भी एंगल ज्ञात करना है, जो बीच वाली होती है, जो बीच वाला चीज होता है, जो बीच वाला लेटर होता है, वही हमारा एंगल होता है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमें, पी क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है, पी क्यू आर कब ज्ञात कर सकते हैं, यानी पी हमारा ये एंगल हुआ, ठीक है, ये एंगल हुआ। ठीक है, आपको पी ये एंगल मिल गया। ठीक, अब एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया, क्या होती है, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होता है, और जो यानी एंगल होता है, और समकोण जो होते हैं भैया, समकोण जिस लाइन से मिलते हो वो हमारा क्या होता है, आधार होता है, और लंबी वाली लाइन क्या होती है, कर्ण होती है। अब ये बताइए आधार बटे कर्ण किस में आते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है आधार बटे कर्ण किसका होता है। दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए, दिमाग का खर्च यानी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए स्टूडेंट। मैथमेटिक्स पूरी दिमाग के ऊपर चलती है, ना कि रटने से। ठीक है, आपका आई होप आप लोग प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गए होंगे, आप लोग का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, यानी हमारा आधार है ये कर्ण है, यानी आधार बटे कर्ण किसका होता है भैया, बताए हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस। जब पी ले रहे हैं, एंगल किसका काम कर रहा है, पी का एंगल काम कर रहा है, तो पी यानी कॉस क्या है हमारा 3/6, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू अपान पी आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काट दीजिए 1/2 आ जाएगा, 1 इकाई 1 2 है, यानी अब ये बताइए 1/2 किसका मान होता है, कॉस। कॉस में कॉस 60 डिग्री का होता है भैया, कॉस 60 डिग्री, यानी कॉस ये आ जाएगा कॉस पी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। ये पूछिए, कोई पूछे कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, बताएंगे 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, जो कि मैंने बहुत अच्छा ट्रिक देकर आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, कर भी ले जा रहे हैं। अब ये कॉस कॉस कैंसिल आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ गई 16 डिग्री। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्यू पी आर की वैल्यू लिख लीजिए, यानी कि एंगल ये क्या है, क्यू पी आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60, और यहाँ पे क्यू पी आर क्यू की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। आई होप वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं ताकि तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ूं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके तुरंत लिखा करिए। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, एकदम बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चंस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत इजी है। हम लोग पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है,
पहले वीडियो को पूछ कीजिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, वरना तो हम तो है ही भैया बताने के लिए। देखिए जब मैं पढ़ता था ना ऑनलाइन, तो पहले मैं क्या करता था, टीचर यदि मुझे बेसिक फंडामेंटल चीज बता देते थे, पार्टिकुलरली मैं सीख जाता था जो फार्मूला, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग फार्मूला सीखना बहुत जरूरी है, तो मैं अपने आप से लगाने की कोशिश करता था, ठीक है। उसी प्रकार भैया आप लोगों, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, यानी आप लोग मेरे प्रिय स्टूडेंट्स हो यार, आप लोग अच्छे से यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। इसके लिए मैं अच्छा वीडियो रिलीज कर सकूं। यदि आप स्टूडेंट रिस्पांस देंगे तो मैं भी बहुत अच्छा रिस्पांस दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और फिर कॉमा करके दिया है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और आगे क्या कह रहा है स्टूडेंट, यानी 0 डिग्री क्या कर रहा है, ग्रेटर देन, ये इसको कहते हैं ग्रेटर, यानी बड़ा, यानी बड़ा क्या है, ए प्लस बी से क्या है, 0 जो है ए प्लस बी से बड़ा है, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वह है 0 से बड़ा है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है। और क्या कह रहा है, 90 डिग्री के बीच में हो सकता है, यानी 90 डिग्री के इक्वल भी आ सकता है और 90 डिग्री के छोटा भी आ सकता है। यानी इसका मतलब होता है इधर है जो नंबर है इधर आ गया, तो ये देखिए ये सिंबल्स होता है, यदि हमारा जैसे सी करें और ये बी कर दे, बी जो है वो सी से छोटा है, ठीक है, ये सिंबल्स होता है जिधर की चीज होती है, यानी जैसे यहाँ पे सी है, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 1 होता, तो 2 हमारा जाहिर सी बड़ा होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अभी इसको अगर बात करें पढ़ा कैसे जाता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर है और ये ग्रेटर देन आर इक्वल। अब सिमिलरली यहाँ पे अब क्या कह रहा है, ए जो है बी से बड़ा है, जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ा है, यानी ए लेस ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए की वैल्यू जो आएगी वो बी से बड़ी आएगी, ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या करा, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा समझा दिया आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से, क्या करा, जो बी ए की वैल्यू आएगी वो बी से बड़ा होगी, ठीक है। अब क्या, यदि हमें दिया है, लिखेंगे हल में क्या दिया है, लिखिए दिया है, क्या दिया है, कह रहा कि साइन सी, बहुत इजी फंडा है स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब वीडियो को पूछ कीजिए, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब ये बताइए ये क्या है हमारा, यानी ए माइनस बी क्या काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है भैया, ए माइनस बी क्या है, एंगल। यदि ये ना होता इसका कोई वैल्यू होता, कुछ नहीं वैल्यू होता, जब तक साइन और कॉस में कोई चीज लगा नहीं होता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये चीज लगा है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अब बताइए साइन 1/2 किसका मान होता है, भैया साइन 30 अंश का मान होता है, आप लोग को बहुत अच्छे समझा दिए। तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा भैया, साइन ए माइनस बी, साइन कितना होता है, साइन 30 साइन का, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। अब साइन कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब दूसरी आगे बढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा और क्या कह रहा है कि और दिया है हमें, और क्या दिया, कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे लिखे दूसरा, यानी कॉस कह रहा है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया 1/2। अब बताइए 1/2 किसका होता है, कॉस की वैल्यू में 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री आता है भैया, आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, यदि कॉस 60 डिग्री का जब वैल्यू रखेंगे आप लोग 1/2 आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब इंप्लाइज दैट, इसे इंप्लाइज बोलते हैं, ठीक है, इंप्लाइज दैट, ठीक है। अब कॉस क्या आ गया, ए प्लस बी की जो वैल्यू आई हमारे पास क्या है भैया 60 डिग्री। अब देखिए ए प्लस बी का अर्थ यहां समझिए, क्या है 90 से हमारा क्या है छोटा है, ठीक है, यानी इसीलिए कह रहे हैं क्या है, ये 90 जो है ए प्लस बी जो है 90 से वो छोटा है, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई है 90 से छोटा आई है, यानी 16 आई है। और क्या कह रहा है 0 से बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है कि नहीं 16, तो वही। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या कीजिए, इक्वेशन यानी समीकरण 1 समीकरण 2 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, आप लोग जोड़ दीजिए, लिख लीजिए, यानी जोड़ेंगे जब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी जब समीकरण 1 और राइट यानी जो यानी लेफ्ट में लेफ्ट में है, जो राइट में है राइट में लिख रहे हैं,
यानी जो लेफ्ट में है, जो राइट में है राइट वाला जोड़ रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी जोड़िए आप, ए प्लस बी, अब यहाँ क्या प्लस प्लस जब कहें जोड़ने के लिए तो ए माइनस बी भी कर दीजिए, इक्वल टू क्या है इधर का इधर जोड़ दीजिए, यानी 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़िए, यानी ये बी बी माइनस माइनस प्लस क्या होते हैं कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब प्लस प्लस जुड़ जाते हैं, 2a इज इक्वल टू 90, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई भैया 45 आ गई, ठीक है। यानी ए को इधर लेके जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू 45 आ गई। अब जब ए की वैल्यू हमें मिल गई 45, ए की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए, वैल्यू सेम ही आएगा, इक्वेशन 1 में रख दीजिए या तो 2 में रख दीजिए, ठीक है, किसी एक में रख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिएगा ए का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, समीकरण 2 में 45 प्लस बी इक्वल टू 16। अब बी की बी यानी 45 उधर चल जाएगा, ये प्लस में है साइन चेंज हो जाएगा, यानी साइन जब चेंज हो गया है यानी प्लस में वो क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, हम आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू जो आई 15 डिग्री, इतना इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, और देखिए स्टूडेंट मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में पहले आप प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है, वरना तो हम लोग तो बताएंगे स्टूडेंट्स, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आप से लिखने की करने की कोशिश किया करिए, ठीक है, वरना हम लोग तो बताएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन सी एंड यू आर नोट डाउन, ठीक है, एवरी स्टूडेंट्स नोट डाउन, आप लोग इसे लिख लीजिए, अपनी बढ़िया से सजा सजा के आप लोग लिखा करिए, क्योंकि हमारी राइटिंग भले अच्छी नहीं है लेकिन आई होप आप लोग की राइटिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा एग्जाम में लिख कर भी आएंगे, ठीक है। लिखिए, इरेज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ और बताना था मुझे स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज मुझे बताना है कि एक चीज ये हमेशा याद रखिए जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी एग्जाम मैनी टाइप एग्जाम के लिए आप लोग के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कभी आपने ये विचार किया कि साइन जीरो का मान जीरो जो होता है जीरो क्यों होता है, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 15 यानी लेक्चर नंबर 15 में बता दिया है, और कॉस जीरो का मान एक क्यों होता है, एक क्यों होता है बता दिया, ठीक है। अब ये बात करें, कोई बताए कॉस यानी साइन, साइन का और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो बताएंगे साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वह ग्रेटर देन इक्वल होता है, यानी कॉस का जो मैक्सिमम मान होता है 1 होता है। आप कभी भी बताएंगे कॉस यानी ए है, एंगल कुछ भी मान लीजिए, एंगल ए कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई या थीटा भी लिख सकते हैं, अगर कोई पूछे साइन और कॉस का मैक्सिमम मान कितना होता है यानी अत्यधिक मान कितना होता है, तो आपका उत्तर रहेगा 1, ठीक है, उत्तर रहेगा 1, ठीक है। अब ये देखिए ये सिंबल इसलिए एक की तरफ लगाएं कि ये ग्रेटर देन, जो कॉस का मान ए है वह इसलिए ग्रेटर देन इक्वल लगाएं, यानी इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है, इक्वल होता है, यानी अगर ये ना होता तो जो कॉस की वैल्यू होती वह एक, यानी एक सिर्फ, यानी कॉस की वैल्यू एक से हमेशा छोटी होती, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं इक्वल लगा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश किया करिए। कॉस ए की वैल्यू हमेशा क्या होती है एक से यानी एक के बराबर होती है या तो एक से छोटी होती है। सिमिलरली हमारा साइन ए की जो वैल्यू होती है वह एक से एक के बराबर होती है या तो एक से छोटी होती है, ठीक है, इसलिए मैं ये लगा दिया, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी पूछे आप लोग बता देंगे, ठीक है, ये सिंबल्स है बड़ा का, ठीक है, अगर इधर की संख्या के मुंह इधर का तो बड़ा ये होगा, देख लीजिए एक हमारा इससे भी बड़ा है इससे भी बड़ा है, ठीक है। अब बात आ रही है एक की वैल्यू हमारी छोटी की कब होती है, हमारा साइन सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, जो साइन की वैल्यू होती है वो जीरो तो होती है भैया, साइन और कॉस का क्या होता है जीरो के इक्वल होता है, यानी जीरो के छोटी होते हैं, यानी आप इसको बस समझ लीजिए, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी साइन की सबसे छोटी यानी एक के बराबर होती है, एक से छोटी क्या होती है जीरो होती है ना भैया, वही याद कर लीजिए बस, इसी कॉन्सेप्ट में समझ जाइए, ठीक। और क्या बताना है, आपने कभी ये दिमाग लगाया कि साइन की वैल्यू एक क्यों होता है, एक के बराबर क्यों होता है, कभी दिमाग लगाया आपने? मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, साइन आप लोग ने समकोण त्रिभुज पढ़ा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो साइन कॉस की वैल्यू एक के बराबर होती है या एक के छोटी होती है, इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि जो साइन ए मान लीजिए ए है ये बी है, ठीक है, ये सी है,
इसलिए यानी इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा सबसे बड़ी, यानी कर्ण की भुजा की लंबाई सबसे बड़ी होने के कारण साइन ए कॉस ए की वैल्यू सदा 1 के बराबर होती है या तो 1 से छोटी होती है, ये कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। आप लोग ने हमारा ट्रिक वाला जो वीडियो 0 से 90 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात का जो वैल्यू निकालते हैं उसमें देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहा। अब आपका जो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री की परिचय है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है, वह आप 2 लेक्चर बचा है। 2 लेक्चर खत्म होने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाले हैं। 2 लेक्चर हमारा उसमें रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए गुड नाइट। ठीक है।